और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ न्यूज़पेपर की खबरों की करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ से महाकुंभ जा रहे 18 लोगों की मौत हुई कल, क्योंकि ये खबर सामने आई थी। और कैसे अब जो ज़्यादा जानकारी मिल रही है, मृतकों के सीने पेट में चोट की खबर आई, क्योंकि लोग नीचे गिर गए थे और भीड़ उनके ऊपर से चल गई थी। ऐसे हादसे की जांच के लिए अब कमेटी बनी है। सीसीटीवी फुटेज जो है उनको सील कर दिया गया है, जांच पड़ताल की जाएगी। कल भी टीम वहां पर पहुंची थी। भारत 24 ने सबसे पहले आपको अपडेट दिया था। यानी कि आप देखिए 18 लोगों की, जिनमें 14 महिलाएं बताई जा रही थी, इसके अलावा 3 बच्चे शामिल थे। अब इसको लेकर जांच की जाएगी। हादसे की जांच के लिए कमेटी बाकायदा बनी है और जो सीसीटीवी फुटेज है वहां पर रेलवे स्टेशन पर, उनको सील किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो मृतक लोग हैं उनके सीने में पेट में चोट के निशान, जो चश्मदीद थे, उनकी तरफ से ये बताया गया कि कैसे एक के ऊपर एक लोग गिरते रहे और जो लोग नीचे गिरते गए, बाकी भीड़ उनके ऊपर से चली गई और उन लोगों को गंभीर चोट आई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो देखिए, आपको बताएं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है। रेल मंत्रालय ने हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दी है। रेल मंत्रालय ने माना है कि प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से यहां पर देखिए जो हादसा हुआ, उसका पहले अनाउंसमेंट यहां पर दरअसल प्लेटफॉर्म बदलने का होता है। प्लेटफॉर्म 14 से 12 की सीढ़ियों पर भगदड़ मच जाती है। प्लेटफॉर्म 14 से 12 की तरफ यात्री बढ़ जाते हैं। प्लेटफॉर्म 14 पर लोग कुंभ की ट्रेन का दरअसल इंतजार कर रहे थे और इस बीच प्लेटफॉर्म 12 पर स्पेशल ट्रेन की घोषणा की जाती है, जो रेल मंत्रालय की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया। इस घटना को देखते हुए कल आपको याद होगा, कई सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। हालांकि कल भी प्लेटफॉर्म 8 से इसी तरह की यहाँ पे तस्वीर सामने आई निकलकर, जब वहां पर कल भी भीड़ देखने को मिली। लेकिन उसके बाद जो प्रशासनिक स्तर पर देखा जाए, अधिकारी यहाँ पर मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए, जायजा लेते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरह से परसों हादसा हुआ, वो वाकई झकझोर देने वाला हादसा रहा। कई लोगों की जान चली गई, बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। हालांकि अब जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही, क्योंकि रेल पुलिस का कल अलग स्टेटमेंट था, रेलवे अधिकारियों की बात करें तो उनका कल अलग स्टेटमेंट रहा। अब रेल मंत्रालय की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसकी जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, बताया गया इस स्टेटमेंट में कि दरअसल प्लेटफॉर्म बदला गया था और इसी वजह से अभी जो शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आ रही है, यह हादसा हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते बात होगी प्रयागराज जाने वाले ट्रेन की, जहां पर आपने देखा कि नई दिल्ली रेल स्टेशन पर उस कारण से भगदड़ मच गई। प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से हादसा हुआ, 18 लोगों की मौत हो गई। हादसे पर रेलवे की तरफ से मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया गया। हर अखबार पर आज भी फ्रंट पेज पर ये पूरी खबर है। और कल भी आपने देखा कि किस तरह से जो स्थिति वहाँ पर हुई, उसके बाद बहुत ही डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई थी कि आखिर हुआ क्या था। प्लेटफॉर्म बदलने का जो अनाउंसमेंट था, उसने प्रॉब्लम को क्रिएट किया। इतना पैनिक क्रिएट हो गया कि अचानक से भगदड़ मची और लोग एक के ऊपर एक गिरते गए और वहाँ पर जो लोग दबे वो उठ ही नहीं पाए और उनकी ज़िंदगी पर वहीं फुल स्टॉप लग गया। तो ऐसे में अलग अलग अखबारों की देखिए अगर बात करते हैं, फ्रंट पेज पर मेरे पास नवोदय टाइम्स है, भीड़ भारी इंतज़ाम नाकाफ़ी। और वाकई बार बार कल इसी भीड़ मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठते रहे कि भीड़ मैनेजमेंट की बात की जाती है, क्या भीड़ मैनेजमेंट वहाँ पर था? जब ये अंदाज़ा लगा कि 2 ट्रेन डिले हो चुकी हैं, ऑलरेडी भीड़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या इंतजाम किए गए कि कैसे भीड़ को मैनेज किया जाएगा? अगर किसी भी तरह से सिचुएशन भगदड़ की होती है तो लोगों को कैसे बचाया जाएगा? जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनकी ओर से ये तक बताया गया कि जो लोग दब गए वहाँ पर, उनको जो मौजूद कूली थे या जो लोग थे वो उनको निकालने में मदद कर रहे थे। डेड बॉडीज उठाने के लिए भी जो एम्बुलेंस थी वो बहुत देर से पहुँची वहाँ पर। तब तक जो लोग थे वही लोगों को बचाने का प्रयास करते हुए नजर आए। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गई है। रेलवे ने इसको लेकर एक जांच समिति बनाई है। कल अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि अभी कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल होगी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह खंगाला जाएगा कि आखिरकार ये सिचुएशन हुई क्यों और किन किन कारणों से यहाँ पर भगदड़ हुई। लेकिन जो 2-3 वजह निकलकर कल तक सामने आई थी, उसमें पहला ये था कि प्लेटफॉर्म बदलने की सूचना के बाद अचानक से लोग दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ मूव करने लगे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। ऐसे में एक के ऊपर एक गिरने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वहाँ पर लोगों की जान जाने लगी। 18 मौतें होती हैं, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं थी और फिर कुछ बच्चे। इसके अलावा अगर दूसरे पॉइंट की वहाँ पर बात करते हैं तो जितनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पर हो रही थी, ऐसे में लगातार लोगों की तबीयत खराब हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर कोई समाधान नहीं निकाला गया। बड़ी बात यह है कि इस पूरी घटना के बाद भी ऐसा कोई बड़ा वहाँ पर मैनेजमेंट नहीं देखा गया कि हाँ अब जो हालात है, जो स्थिति सुधारने के लिए कुछ किया जाए। आयुष जैसा वहाँ से दिखा रहे थे, लोगों को बस डिवाइड करने के लिए एक रस्सी वहाँ पर लगा दी गई। और फिर ये सवाल है कि क्या एक रस्सी किसी भी तरीके से भगदड़ को रोक सकती है? उल्टा जब इस तरह से भगदड़ मचती है तो रस्सी में उलझकर लोग और ज़्यादा गिर जाते हैं।
तो अभी भी हालात ये हैं। और वहीं इस पूरे मामले पर स्टेशन पर जो भगदड़ हुई, इसमें जांच अब तेज हो गई है। जांच अधिकारी ने हादसे वाली जगह का कल मुआयना किया और जो सीसीटीवी फुटेज है उनको संभाल के रखने का आदेश दिया है, सुरक्षित रखने का आदेश दिया है, क्योंकि कई सारे जो सुराग हैं वो सीसीटीवी फुटेज से ही सामने आएंगे। तस्वीरें आप देख पाएंगे जब ये पूरी टीम वहां पर पहुंची। लेकिन इसके बाद कई सारी ऐसी दर्दनाक कहानियां सामने आई, जो कि परिवार जिनके बिछड़ गए, जो अपने परिवार वालों से दूर हो गए, ऐसे कई बड़ी बड़ी कहानियां सामने आई। इसके अलावा अगर हम बात करें, कई लोग ऐसे थे जो कुंभ जा रहे थे, लेकिन कई लोग ऐसे थे जो कि कहीं और भी जा रहे थे। कुछ एक ट्रेनें लेट हुई थी, उस वजह से भी हादसा हुआ। ट्रेन लेट ना होती तो जिंदा होती मेरी पत्नी, ये विपिन का कहना है, क्योंकि जो एक ट्रेन 5 बजे आनी थी, लेकिन वो लेट होते होते 8:30 बजे आई और तभी भगदड़ का शिकार उनकी पत्नी भी हो गई।